हेलो फ्रेंड्स, तो फिर मैं आपके सामने एक प्लान के साथ आया हुआ हूँ। और ये जो मेरा प्लान है वो 1650 स्क्वायर फीट में है। और इस प्लान की जो लंबाई 50 फीट है, उसकी चौड़ाई 33 फीट है। 33 फीट है। 33 फीट है। उसके इसके लिए मेन एंट्रेंस हमने जो दी है वो हमारी ईस्ट डायरेक्शन की ओर है। और लेकिन मैंने इसमें डायरेक्शन नहीं शो की हुई है। और इस प्लान में जाने के लिए मेन एंट्रेंस जो कि हमारी है, जिसके लिए हमने एक गेट जो प्रोवाइड किया है वो 11 फीट का है। और यहाँ से हम जैसे ही कि अपने गेट की एंट्री करते हैं वैसे हमारा जस्ट पोर्च आ जाता है। और उस पोर्च की लंबाई जो हमारी है 16 फीट 2 इंच गुणे 14 फीट, मतलब 16 फीट इसकी लेंथ है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 16 फीट है। और इसकी चौड़ाई 14 फीट है। और तुरंत हमारी पोर्च में ही स्टेयरकेस से स्टार्ट हो जाती है, जो जस्ट सेकंड फ्लोर के लिए जाती है। और हमने जस्ट बाहर की एक गार्डन बनाया हुआ था, लेकिन इस प्लॉट में काफ़ी टेढ़ा प्लॉट था, इसीलिए मैंने इसको एडजस्ट किया। उसके बाद फिर हमने आगे को एक गार्डन दिया जो जिसकी डायमेंशन अलग अलग डिफरेंट है। और इसी गार्डन के पास हमारा पहला फर्स्ट रूम, जिसे हम ड्राइंग रूम बोल रहे हैं, वो है। और ये ड्राइंग रूम की हमारी लंबाई वो 16 फीट है। और इसकी चौड़ाई हमारी 11 फीट 9 इंच है। और इसके लिए इसमें हमने एक अटैच टॉयलेट दिया हुआ है जो कि हमारा ये है। और इस टॉयलेट की लंबाई हमारी 7 फीट है और इसकी चौड़ाई 5 फीट 9 इंच है। और इसके वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड की हुई है। और यहाँ पे टॉयलेट के लिए गेट जो लगा था वो 2.5 फीट का था। और फिर अपने आए हुए हैं ड्राइंग रूम की। और इस ड्राइंग रूम के लिए वेंटिलेशन के लिए ये विंडो प्रोवाइड की हुई है। ओके फ्रेंड्स, और इस ड्राइंग रूम में एक गेट और था जो कि इनर साइड में, मतलब इनर साइड में है। और अब फिर आते हुए अपने पोर्च की ओर, और पोर्च से हमने मेन गेट की ओर से इंटर करते अपने घर की ओर। और इस घर जैसे घर के ओर इंटर करते हैं वैसे हमारा एक लॉबी एरिया जाता है, जो जो कि लॉबी एरिया हमारा 9 फीट इसका लंबा चौड़ा है। और 23 फीट 10 इंच इसका लंबाई है। और इसके वेंटिलेशन की विंडो प्रोवाइड की हुई है। और इसी लॉबी एरिया में के पास ही जस्ट अब स्टोर ये लॉबी एरिया है। और इसी के पास में जस्ट स्टोर रूम आ जाता है, जो कि स्टोर रूम की लंबाई है 7 फीट और चौड़ाई इसकी 6 फीट है। और इसी लॉबी एरिया के पास में एक किचन आ जाता है, जो कि किचन हमारा किचन की लंबाई 9 फीट है और इसकी चौड़ाई 6 फीट 3 इंच है। इसके वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड की। ये विंडो समथिंग 5 फीट चौड़ी है। और इसी किचन के पास में ही हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, जिस बेडरूम की लंबाई 13 फीट है और चौड़ाई 10 फीट 8 इंच है। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने पीछे विंडो प्रोवाइड की हुई है। और इस प्लॉट में जो रेस्ट उसको खत्म करने के लिए पीछे एक ओटीएस भी दिया था। और इस ओटीएस से ये हमारा टोटली ओपन रहेगा समथिंग। ये वॉल कुछ ऊंचाई तक 5-6 फीट टूटेगी, फिर स्टॉप कर दी जाएगी। और इसके लिए पीछे जाने के लिए एक डोर ये दिया गया है। बस एक पास में से होते हुए जैसे हम फिर अपने बेडरूम से बाहर लॉबी एरिया पहुँचते हैं, तुरंत उसके पास एक दूसरा बेडरूम आ जाता है। और इस बेडरूम की लंबाई जो है हमारी 13 फीट है, उसकी चौड़ाई 10 फीट 8 इंच है। और इसके वेंटिलेशन के लिए हमने ये विंडो प्रोवाइड की हुई है। और ये हमारे विंडो डोर अटैच्ड है, जो कि एक ही साथ आपको लेने पड़ेंगे। और फिर हमारे दोनों बेडरूम कंप्लीट होते हुए इसके बाद तुरंत अपने लॉबी एरिया में पहुँचते हुए और लॉबी एरिया के पास ही जस्ट एक हमारा पहले बाथरूम आता है। और इस बाथरूम की जो डायमेंशन 5 फीट इसकी लंबाई है, 4 फीट इसकी चौड़ाई है। और इसी बाथरूम के पास में जो बैक साइड में जाने के लिए, मतलब पीछे जो रास्ता होता है वहाँ जाने के लिए हमने एक पैसेज दिया था जो कि 4 फीट चौड़ा है। और इस पैसेज से होते हुए हमारा 2 WC, मतलब एक फर्स्ट एंड सेकेंड WC। और फर्स्ट WC की जो लंबाई 4 फीट और चौड़ाई 3 फीट 6 इंच है। और सेकेंड WC की 3 फीट 8 इंच की लंबाई और 3 फीट 4 इंच की चौड़ाई है। और इसके बैक साइड में जाने के लिए एक गेट डोर ये प्रोवाइड किया, जो कि 4 फीट चौड़ा रेतों में डोर है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आज का मेरा ये प्लान कंप्लीट होता हुआ जो हमारा समथिंग 1650 स्क्वायर फीट में था। अगर ये आपको प्लान अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।